जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। देश भर में रामनवमी बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह भगवान राम जी की प्रतिमाओं के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस का भी काफी कड़ा बंदोबस्त था। इस पावन अवसर पर मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित भवंस कॉलेज के पास साईं दातार सामाजिक विकास सेवा संस्था द्वारा सार्वजनिक भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानिक विधायक अमित साटम, मुंबई मित्र पत्रकार संघ तथा धड़क कामगार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत राणे, साईं दातार सामाजिक विकास सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दांडेकर, नटराज दांडेकर, संजय दांडेकर, यल्लप्पा कुशालकर, साईं दातार सामाजिक विकास सेवा संस्था के सभी पदाधिकारी, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग सहित हर धर्म व जाति के लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने उनसे बात की। इस पर आपने जो यहाँ पे भंडारा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। साईं दातार सामाजिक विकास सेवा संस्था की तरफ से ये हम लोग 22 साल से यहाँ रामनवमी का कार्यक्रम करते हैं और साईं बाबा का भंडारा हम लोग यहाँ पर आयोजित करते हैं। यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग आते हैं, यहाँ पर हमारे साथ में सहयोग भी करते हैं और हमारे भंडारे का ये प्रसाद भी लेके जाते हैं। हमने देखा है कि यहाँ जो भंडारे में जो जगदीश बज रहा था वो तमाम धर्म के गाने बज रहे थे। तो साईं दातार सामाजिक विकास सेवा संस्था हमेशा सब समाज को लेके साथ में चलने का ही काम करता है। सब समाज के साथ में मिलकर काम करेगा और काम करते ही रहेगा। सर, एक और है कि कौन कौन अतिथि आए हुए आपके अतिथि अभी तक 2 अतिथि आके गए हैं। प्रमुख अतिथि हमारे यहाँ के अंदर अमित साटम साहब और मुंबई मित्र के संपादक अभिजीत राणे साहब अभी तक आके चले गए और अभी कुछ लोग हैं जो आने वाले हैं। साईं दातार सामाजिक विकास सेवा ट्रस्ट है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हमारे बजरंग भाई दांडेकर है। ये 22 साल से यहाँ पे साईं बाबा का भंडारा रखते हैं और इस भंडारे की ऐसी विशेषता है कि यहाँ हर समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, हर समाज के लोग आके यहाँ पे दर्शन लेते हैं। यहाँ पे हमारे साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और एकदम शांति, कायदा सुव्यवस्था को अबाधित रखते हुए ये कार्यक्रम हमेशा अच्छी तरह से होता है। और मैं बजरंग दांडेकर साहब, उनका पूरा परिवार, उनके मित्र परिवार, परशुराम दांडेकर हो गए, संतोष हो गए, इनका एक समाज में एक अच्छी छवि है। पूरे समाज की जो अपना जू गली मुस्लिम बोल इलाके में भी एक सामाजिक भावना के साथ सबको लेकर चलते हैं। आज गिलगिट साईं बाबा मंडल बजरंग भाई की तरफ से आज साईं बाबा रामनवमी आज रहा है। आज हर समाज के लोग यहाँ पर जुड़े हुए, उनके साथ 20-25 साल से हम बचपन से भी हम देखते हैं। 25 साल 22 साल से ये साईं बाबा का जो ऐसा वैसे से कि सबके मालिक एक है। अब हम लोग भी सब एक धर्म के, सभी धर्म के लोग हम लोग सब एक जुट के मिलके हम लोग भंडारा करते हैं और सभी भंडारे में हर जात के लोग, समाज के लोग मिलजुल के हम लोग आर्थिक खुशी से हम लोग मिलजुल के हम लोग भंडारा बनाते हैं। शुभ अवसर पर जगह जगह, गली गली, हर कोने पर श्री राम का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और भगवान श्री राम ये पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्र पुरुष है, आराध्य दैवत है। और हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन दुनिया के कोने कोने में जहां पर भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये भगवान श्री राम की उपासना कर रहे हैं, भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी जगह पर बहुत ही खुशी का माहौल है और भगवान श्री राम के चरित्र से और भगवान श्री राम के जीवन से कुछ सीखने के लिए, ताकि हमको आज के दिन पर ये पर्व मनाकर, ये उत्सव मनाकर भगवान श्री राम के जैसे अपना जीवन हम सबको जीना चाहिए, इस प्रकार का संदेश लेकर ये रामनवमी का उत्सव आया है। और आज तो प्रतीकात्मक मैं कहूंगा रामनवमी है, लेकिन हर दिन ये रामनवमी है। हर दिन प्रभु श्री राम का जन्म है और हर दिन हम लोग प्रभु श्री राम की तरह जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं। आज प्रधानमंत्री राम सेतु का उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे सर, उससे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से हिंदुस्तान के कोने कोने में विकास, प्रगति जिस प्रकार से, जिस गति से की है, आज हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। चांद पर भी जाकर तिरंगा जो है वो लहरा रहा है और आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता।
2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र बने, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा ही, लेकिन आने वाले समय में अखंड भारत का भी निर्माण होगा। आज जुई गली गिलबर्ट हिल में यहाँ के आप रामनवमी के दिन में क्या बोलेंगे? जुई गली और गिलबर्ट हिल के तमाम रहवासियों को मैं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये कहूंगा कि ड्रग्स मुक्त गिलबर्ट हिल और जुहू गली, ये हमने रामनवमी के शुभ अवसर पर यहाँ के लोगों को सौगात दी है। साई दरबार सामाजिक विकास सेवा संघाच्या माध्यमातून या ठिकाणी रामनवमी उत्सव सत्यनारायणाची पूजा माझे मित्र दांडेकर जी फार दिमाखात साजरा करतात। भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने दैनिक मुंबई मित्र वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून आणि धडक कामगार युनियनच्या जवळपास 7 लाख कामगारांच्या वतीने मी दांडेकरजी आणि दांडेकरजींच्या संपूर्ण संस्थेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना, सभासदांना आणि खास करून त्यांच्या परिवाराला रामनवमीच्या शुभेच्छा देतो। आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। दांडेकरजींच्या मागे पूर्ण ताकदीने आम्ही सगळे आहोत। त्यांच्या सगळ्या चांगल्या कार्यामध्ये आम्ही त्यांच्या बरोबर आहोत। धन्यवाद। मंदिर में आज साईबाबा का भंडारा देखा, सभी को इस रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साई दातार सामाजिक विकास सेवा संस्था की तरफ से गए 22 साल से ये रामनवमी के दिन भंडारे का आयोजन किया जाता है, और उसके व्यवस्थापन जो समिति है सब बजरंग जी दांडेकर और उनकी पूरी टीम, बहुत ऐसे देखो 22 साल से भंडारा लगाना आसान काम नहीं होता है। मैं सब टीम को बधाई दूंगा और रामनवमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवमी हर्ष उल्लास से पूरे देश में मुझे लगता है कि ये पर्व, इसका जो हर्ष उल्लास वो तेजी से बढ़ते ही जा रहा है पिछले कई ये 8-10 साल में, और इसको एक अच्छा स्वरूप प्राप्त है कि हमारे जो भगवान श्री राम जो आस्था था, और ये आस्थे का विषय, और ये रामनवमी बड़े पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और एक तो अच्छी बात है कि इतना बड़ा सेंसिटिव विषय रहने के बाद ये प्रोग्राम में कहीं भी देशवासियों में अमन और शांति का जो पैगाम आप देख सकते हो कि वक्फ बोर्ड का इतना बड़ा मुद्दा रहने के बावजूद बहुत ही शांति से और अच्छी तरीके से पूरे देश में एक अच्छा माहौल और अच्छा शांति का पैगाम देने का काम आज के उससे दिख रहा है कि अच्छा, इसके पहले ईद भी हुआ, वो ईद भी बिल्कुल एक आधा प्रोटेस्ट छोड़ेंगे ईद के बाद, तो उसके बाद मुझे लगता है क्योंकि पिछले फ्राइडे जुम्मा के बाद हुआ था, बाकी तो सब पूरे देश में शांति अमन, और उससे फिर वो ईद था, और अभी ये रामनवमी बिल्कुल 8 दिन के बीच में गुड़ी पाड़वा गया अभी 4 दिन पहले, तो ये पूरे हर्ष उल्लास से कार्यक्रम हो रहा है, और सभी देशवासियों को इसका बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं और शुभेच्छा। ऐसे इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, देशवासियों ने ये संदेश दिया है कि पूरे देश में एक अच्छा पैगाम, एक बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है कि ईद हुआ, ईद के बाद ऐसा था कि कुछ माहौल था कि अप्रिय ऐसा कुछ होगा, लेकिन शांति बनाए रखने का देशवासियों ने बहुत अच्छा एक पैगाम और एक मैसेज दिया है, वाकई में सराहनीय है। और हर जाति तबके के लोगों ने एक अच्छा मैसेज दिया है, और आज आपने देखा है कि कहीं कुछ नहीं, हमारे देश का मैं जनता का अभिनंदन करूंगा। उनको बहुत सारे अपेक्षा थी, वो अपेक्षा उन्होंने पूरा किया है कि सौहार्द वाला जो रिलेशन है वो अवाम और अमन और चैन का जो पैगाम है उन्होंने दिए है। वाकई में देश के लोगों का जितना भी तारीफ करो वो कम है, और मैं पूरे देशवासियों को इसी तरीके का विनती करूंगा, और उनको बोलूं कि आप हर मजहब हर अपने वो रखे, देश सबसे सर्वोपरि है, और हमारे देश का संविधान है वो, और देश, ये दोनों का हित, और दोनों तबके ने, हिंदू और मुसलमान, मेरे देश का तबका और देश का जो कानून है और संविधान है, ये दोनों का मिला भी आपने देखा है, और बिल्कुल इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक अच्छा पैगाम है। और राम जी का तो वही था कि अच्छा पैगाम, उन्होंने 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद देश को एक अच्छा पैगाम दिया, और देश अच्छे राह पे चले। बस यही शुभकामनाएं आज के दिन दूंगा मैं, रामनवमी के दिन, और बजरंग दांडेकर को भी शुभेच्छा दूंगा कि कल
यहाँ के गिलबर्ट हिल के हल्के के और आज दांडेकर ग्रुप, तो ये पूरे देश में हर्षोल्लास का कार्यक्रम है और सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। सिराज है, समीर है, यहाँ पे एक जो जावेद है, हमारे ये सारे मित्र हैं। तो ये सौहार्द वाला ही कार्यक्रम है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। दांडेकर परिवार को मैं बोलूंगा कि भाई इन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम, आगे इस सौहार्द दिखाने का कार्यक्रम भी इन्होंने किया है। दोनों का थैंक यू। मुंबई अंधेरी से TV 24 न्यूज के लिए मुख्य संपादक समीर शेख की रिपोर्ट।